ते मजाक लग रही है। देखो आप लिखवा के ले लो, 4 दिन बाद आप खुद फोन करके कहोगे भैया इतना पानी आ रहा है मकान में, किसी तरह से पानी को बंद करवाओ। यकीन ना हो तो लिख कर ले लो आप मेरी बात। देखो मिलिंद, वैसे तो सारे नलों में पानी आ रहा है, मकान की लोकेशन भी मुझे ठीक ठाक ही लग रही है। 2 फ्लोर का मकान है, ऊपर का फ्लोर पहले ही बिक चुका है और ग्राउंड फ्लोर अपना रहेगा। मिलिंद, मैं सच कहूँ बहुत एक्साइटेड हूँ। इतने सालों के इंतजार के बाद फाइनली हमारा अपना घर होने वाला है। अरे ऐसे सजाऊंगी ना, ऐसा डेकोरेट करूंगी अपना पूरा घर कि तुम देखते रह जाओगे। अरे खुश तो मैं भी बहुत हूँ शालिनी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि 30 लाख में हमें अपना मकान मिल गया। चलो ठीक है, गांव वाली प्रॉपर्टी बेचनी पड़ी, लेकिन कम से कम अपने सर पर छत तो हो गई। जल्दी ही मिलिंद और शालिनी अपने नए मकान में शिफ्ट हो जाते हैं। मिलिंद, एक बात बताओ, यहाँ पर कार पार्किंग कहाँ है? ये तो हमने पूछा ही नहीं। अरे अपने पास कौन सी कार है जो हम पार्किंग की चिंता करें? बस इसीलिए नहीं पूछा मैंने। जिसके पास कार हो वो करे चिंता, हमें क्या। हाँ सही बात है। अच्छा तुम किचन के काम देख लो, मैं ज़रा क्विक मॉर्निंग वॉक करके आता हूँ। ठीक है। सुबह के 6 बजे वॉक करने के लिए मिलिंद अपने घर से बाहर निकलता है, पर जैसे ही वो 4 कदम आगे बढ़ता है, अचानक ही सड़क पर बहते पानी में उसका पाँव फिसलता है और वो नीचे जा गिरता है। अरे यार, इस तरह सुबह सुबह सड़क पर पानी किसने फैला रखा है? मैनर्स ही नहीं है यहाँ पर लोगों को। ऐसा लग रहा है सड़क पर पूरी नदी बह रही है। चक्कर क्या है, आखिर इतना पानी आता कहाँ से है? मिलिंद किसी तरह अपनी कमर को संभालता उठकर खड़ा होता है और देखता है कि ऊपर के फ्लोर पर रहने वाले वर्मा जी रगड़ रगड़ कर अपनी गाड़ी धो रहे हैं। अरे आप यहाँ हमारे घर के सामने अपनी गाड़ी धो रहे हैं? देखिए ना कितना कीचड़ हो गया है, और मेरा तो पैर भी फिसल गया। अरे भाई साहब, हम ऊपर वाले फ्लोर पर रहते हैं तो गाड़ी अपनी बालकनी में खड़ी करके धोएंगे क्या? गाड़ी तो हमको सड़क पर धोनी पड़ेगी। अब यह बात तो आपको फ्लैट खरीदते समय पूछ लेनी चाहिए थी कि भाई ऊपर के फ्लोर वाले हैं, अपनी गाड़ियाँ कहाँ खड़ी करेंगे। अरे भाई साहब, आप नाराज़ न होइए। देखिए अभी आप नए नए हैं, बेहतर होगा अपने निकलने के लिए कुछ इंतज़ाम कर लीजिए सड़क पर, वरना रोज़ ऐसे ही गिरते रहेंगे। भगवान न करे किसी दिन गिरने से आपकी हड्डी वड्डी टूट गई तो कितनी परेशानी हो जाएगी। हाँ बात तो ठीक कह रहे भाई साहब आप। अब आप ही देख लो, पहली बात तो नीचे के ज़्यादातर फ्लैट खाली पड़े हैं, और जो लोग रह भी रहे हैं सबके घर के आगे पानी से निकलने को ईंटों का रास्ता बना हुआ है। भाई आप भी ना बस इसी ईंटों वाले रास्ते का इस्तेमाल करना सीख लीजिए। पड़ोसियों की बातें सुनकर तो अब मिलिंद का दिमाग ही घूम गया था। अरे पता नहीं कैसे लोग रहते हैं, निहायत ही बदतमीज किस्म के। एक तो मेरे दरवाजे पर कीचड़ कर रहे हैं, ऊपर से मजाक भी उड़ा रहे हैं। घर से बाहर निकलते ही कीचड़ में गिरने से और उन दोनों की बातें सुनकर मिलिंद का मूड खराब हो जाता है और वो टहलने की बजाय वापस आ जाता है। अरे मिलिंद, ये क्या हो गया?